नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है कक्षा सप्तमी तृतीय पाठ है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का मतलब होता है अपने आप में सम्मान रखना, अपने आप की इज्जत रखना या अपने आप पर आधारित रहना, वह होता है स्वावलंबनम। यानी हमें किसी के सहारे नहीं रहना चाहिए, हमें अपने आप पर ही भरोसा रखना चाहिए, खुद के ही सहारे रहना चाहिए, वह होता है स्वावलंबनम। दोस्तों, इस पाठ में संख्यावाची शब्द तत् एतत् शब्द उच्चय। इसका मतलब क्या है कि इस पाठ में संख्यावाची शब्दों का, तत् एतत् शब्दों का प्रयोग किया गया है। संख्यावाची शब्द जैसे 1 2 3 4 जितने भी होते हैं, तत् एतत्, तत् वह, एतत् यह, इनका प्रयोग किया गया है। आगे पढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम, दो मित्र थे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ दो मित्र थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठस्य यानी श्रीकंठ के पिता, पिताश्री समृद्ध संपन्न आसीत थे। समृद्ध मतलब उनके पास सब कुछ था। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। यह कहता है इसलिए, क्योंकि उनके पिता समृद्ध थे, इसलिए तस्य भवने उसके भवन में सर्वविधानि सब प्रकार की सुख साधनानि सुख साधन आसन थे। इसलिए उसके भवन में या घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। तस्मिन् उसके विशाले भवने विशाल भवन में चत्वारिंशत् 40 स्तंभा आसन, स्तंभ थे, जैसे ये स्तंभ बना रखे हैं। उसके भवन में 40 स्तंभ थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 63 विद्युत व्यंजनानि च आसन्। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में, उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षाः खिड़कियाँ, जैसे ये खिड़कियाँ बना रखी है। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44 द्वाराणी, द्वार, यानी उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ और 44 द्वार यानी गेट थे। 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन। 36 विद्युत व्यंजन यानी बिजली से चलने वाले पंखे थे। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 द्वार, 36 विद्युत यानी बिजली से चलने वाले पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। तत्र वहाँ 10 सेवक निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। निरंतर मतलब हमेशा। वहाँ पर 10 सेवक यानी कार्य करने वाले कर्मचारी निरंतर कार्य करते रहते थे। उसके घर में या वहाँ पर 10 सेवक हमेशा कार्य करते थे। आगे आता है परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु, परम का मतलब होता है परंतु, कृष्णमूर्ति के माता पिता च, माता और पिता निर्धनौ यानी दोनों निर्धन, कृषक दंपति किसान पति पत्नी थे, यानी ये किसान का घर है। और ऊपर वाला उसका यानी श्रीकंठ का घर था। अब आता है तस्य गृहम आडंबर विहीनम
साधारणश्च आसीत्। तस्य गृहम्, उसका घर, आडंबर विहीनम, आडंबर से विहीन था, उसके घर में कोई भी आडंबर यानी दिखावा नहीं करता था। साधारणश्च और साधारण था, उसका घर आडंबर से विहीन यानी बाहरी दिखावों से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। अब श्रीकंठ किसके घर गया था? श्री कृष्णस्य यानी श्री कृष्ण के। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च सर्वशक्त्यः श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया, यानी उसका आदर भाव किया। वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार यानी आदर सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोऽस्मि। मैं आपके सत्कार से यानी आदर सत्कार से संतुष्ट हूँ। मैं आपके आदर सत्कार से संतुष्ट हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे मित्र, मैं आपके आदर सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्य नास्ति। केवलम इदम एव, केवल यह ही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। केवल यही दुख है मुझे कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। केवल यह ही मेरा दुख है कि आपके घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मेरे सत्कार के लिए यानी आपने जो मेरा सत्कार किया है, आदर किया है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत सारे कर्मचारी यानी काम करने वाले हैं। मेरे घर में तो बहुत सारे कर्मचारी हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, हे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं। मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च दवौ पादौ दवौ हस्तौ दवे नेत्रे दवे श्रोत्रे इति। वे हैं और वे 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 श्रोत्र यानी कान हैं। वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायकः। ये प्रत्येक क्षण यानी हर समय मेरे सहायक रहते हैं। ये हर क्षण यानी प्रत्येक क्षण हर समय मेरे सहायक रहते हैं, मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और हर जगह उपस्थित होने के लिए समर्थ नहीं हैं। यानी वो हमेशा हर जगह आपके साथ नहीं रह सकते। आपके नौकर हमेशा हर जगह उपस्थित होने के लिए सक्षम नहीं है या
उपस्थित नहीं हो सकते। तवम तु स्वकार्याय भृत्याधीने, तुम तो अपने कार्य के लिए नौकर के अधीन हो। तुम अपने कार्य के लिए नौकर के अधीन हो। अगर तुम्हें पानी भी पीना है तो तुम नौकर का वेट करोगे कि वो कब तक हमें पानी पिलाएगा। यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। यदा यदा, जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं, यानी वो उपस्थित नहीं रहते हैं, गैर हाजिर होते हैं, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। जब जब वे उपस्थित नहीं होते हैं, हाजिर नहीं होते हैं, तब तब तुम्हें दुख होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव। स्वावलंबने यानी अपने पर आधारित रहना, यानी अपने ऊपर ही आश्रित रहना तो हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, न कदापि कभी भी नहीं, कष्टम भवति कष्ट होता। केवल स्वावलंबन में ही हमेशा सुख है, जिसमें कभी भी दुख नहीं होता। श्रीकंठ वदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ ने कहा, हे दोस्त, हे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। अब से मैं ही अपने कार्य स्वयं करना चाहता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनम् इदं साम्प्रतं गृहं चलामि। भवतु ठीक है, अच्छा है, साधु सार्धद्वादशवादनम, इसका अर्थ है 12:30 बजे हैं। अभी 12:30 बजे हैं, यानी 12:30 बज चुके हैं। साम्प्रतम गृहम चलामी, अब घर चलता हूँ, अब मैं घर चलता हूँ। एक बार फिर से पूरे पाठ की हिंदी पढ़ लेते हैं। श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति दो मित्र थे। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, इसलिए उसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। उसके विशाल भवन में 40 स्तंभ थे। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 द्वार, 36 विद्युत व्यंजन थे। वहां पर 10 सेवक निरंतर कार्य करते रहते थे। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान पति पत्नी थे। उसका घर आडंबर से विहीन और साधारण था। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। वहां कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। यह देखकर श्रीकंठ बोला, हे मित्र, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवल मुझे इतना ही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मेरे भी 8 नौकर हैं। वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख और 2 कान। ये प्रत्येक क्षण मेरे सहायक रहते हैं, किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो अपने कार्य के लिए नौकर के अधीन हो। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तब तब तुम्हें कष्ट अनुभव होता है। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है, नहीं कभी दुख होता। श्रीकंठ बोला, हे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। ठीक है, 12:30 बज चुके हैं, अब मैं घर चलता हूँ। ये पाठ अपना पूरा हो चुका है दोस्तों। इसका अभ्यास
अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।